चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। एक लोमड़ी और एक पक्षी की कहानी, जो शुरुआत में एकदम बेमेल लगते हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? पूरे सफर में एक भी शब्द नहीं बोला गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आवाजों यानी ऑडियो संकेतों के जरिए बुनी गई है। तो आइए देखते हैं कि बिना एक भी शब्द कहे महज आवाजों से कितनी गहरी और खूबसूरत दोस्ती की दास्तान गढ़ी जा सकती है। खैर, इस कहानी के सफर को समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, अकेलेपन की आवाजें। दूसरा, एक अनोखी मुलाकात। तीसरा, दोस्ती की भाषा। चौथा, एक साथ तूफान का सामना करना। और अंत में, एक साझा दावत। चलिए इस सिनेमैटिक स्ट्रक्चर में उतरते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता कैसे परवान चढ़ता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अकेलेपन की आवाजें, यानी एक बिल्कुल सूनी और खाली दुनिया। शुरुआत में ही ऑडियो हमें तुरंत बता देता है कि इस दुनिया का जीवन कितना कठोर और एकांत से भरा है। बैकग्राउंड में जरा उन आवाजों पर ध्यान दें। बहती हुई तेज ठंडी हवा और भारी कदम, इससे कितना खालीपन और उदासी झलकती है ना? वहीं दूसरी तरफ हताशा से भरी आवाजें भी हैं, जैसे कीचड़ में चलने की वो स्क्विशिंग आवाज, एक निराश हफ और हल्की सी गुर्राहट। ये सब एकदम स्पष्ट कर देता है कि हमारा मुख्य किरदार सिर्फ अकेला ही नहीं है, बल्कि वो अपनी इस स्थिति से बुरी तरह संघर्ष कर रहा है और बेहद हताश है। और फिर एकदम से ये पल आता है, गले में कुछ फंसने और थूकने की वो अजीब सी आवाज। सच कहूं तो ये अकेलेपन और अस्तित्व के संघर्ष का सबसे चरम बिंदु है। ये एक बेहद कड़वा और हताश करने वाला अनुभव है, जो किरदार की दयनीय स्थिति का पूरा एहसास कराता है। लेकिन ठीक यहीं से कहानी अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, एक अनोखी मुलाकात, जहां कहानी के लहजे में एक बड़ा बदलाव आता है। यहाँ पहुंचते ही कहानी का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। उन भारी, अंधेरी और परेशान करने वाली आवाजों की जगह अचानक कुछ बहुत ही हल्का और चंचल सा इस दुनिया में प्रवेश करता है। चलिए इसे क्रम से देखते हैं। पहले कुछ सरसराहट की आवाज, फिर कुछ ही पलों बाद एक हल्की उछाल भरी आवाज, उसके तुरंत बाद एक पक्षी की सीटी और फिर कुछ सुड़कने या स्लर्पिंग की आवाज। ये नया चंचल किरदार इस कठोर दुनिया में अचानक से एक नई और ताज़ा उत्सुकता लेकर आता है। अब लोमड़ी की प्रतिक्रिया देखिए। ये इन क्रमिक संवेदी आवाज़ों से बहुत ही शानदार तरीके से समझ आती है। पहले कुछ सूंघने की आवाज़, फिर रगड़ने की, उसके बाद एक हैरान कर देने वाली सूंघने की आवाज़ और अंत में होंठ चटकाने की आवाज़। ये आवाज़ें सीधे तौर पर बताती हैं कि लोमड़ी इस नए, बिल्कुल अजीब साथी को समझने की कोशिश कर रही है। तुरंत हमला करने के बजाय उसके अंदर एक उत्सुकता जाग जाती है। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर, दोस्ती की भाषा, जहां एक नया रिश्ता बनना शुरू होता है। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे महज एक साथ रहने से बात आगे बढ़ती है और एक वास्तविक संबंध बनने लगता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग आवाजें मिलकर एक शांत और मधुर माहौल बनाती हैं। एक तरफ जहाँ भारी कदम और फड़फड़ाहट की अलग अलग आवाजें हैं, वहीं दूसरी ओर हार्प का बेहद मधुर संगीत, शांत करने वाली धुन और झिंगुरों की आवाज। ये दिखाता है कि अब दोनों एक ही लय में आ गए हैं और उनका ये साथ एक सुकून भरे संगीत में बदल गया है। और फिर ये खास आवाज सुनाई देती है, पक्षी की एक खुश मिजाज सीटी। ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिना एक भी शब्द बोले ये आवाज साफ तौर पर हास्य और उनके बीच पनप रहे स्नेह को बयान कर देती है। ये स्पष्ट कर देती है कि अब वे सिर्फ अजनबी बिल्कुल नहीं रहे। शुरुआत की वो डरावनी और अकेलेपन से भरी हवा, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उसकी जगह अब शांत संगीत और झिंगुरों की आवाज ने ले ली है। आसपास का पूरा ऑडियो बैकग्राउंड ही बदल गया है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि अब इस संगत में उन्हें सुकून और आराम मिलने लगा है। लेकिन कहानी में थोड़ा रोमांच भी तो चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, एक साथ तूफान का सामना करना। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। देखिए, कोई भी अच्छी कहानी बिना किसी बड़े संकट की पूरी नहीं होती। ये कहानी का चरम बिंदु है, जहां इस नई दोस्ती की असल परीक्षा होती है और खतरे का स्तर अचानक आसमान छूने लगता है।
ये पूरा एक्शन सीक्वेंस बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। पहले मौसम खराब होता है, बादलों की तेज गरज और भारी बारिश, फिर एक बड़ा खतरा सामने आता है, एक जोरदार दहाड़ और भागते हुए तेज कदम, और अंत में जान बचाने की जद्दोजहद, झरने की तेज आवाज और बचने के लिए जोर जोर से पंख फड़फड़ाने की आवाज। ये सभी ऑडियो इफेक्ट्स खतरे को इतना बढ़ा देते हैं कि सच में धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाफना, दहाड़ना, भागते कदम, गुर्राना, भारी कदम और कराहना, ये सभी घबराहट की आवाजें और फोले इफेक्ट्स मिलकर डर और बचने की उस प्राकृतिक वृत्ति का एकदम सीधा अनुभव कराते हैं। आवाजों से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अपनी जान बचाने के लिए कितनी बेताबी से, कितनी शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सुनाई देता है। जोर से पंख फड़फड़ाने की तनावपूर्ण आवाज से लेकर शांत संगीत की वापसी तक का सफर ये बताता है कि खतरा टल गया है और सबसे बड़ी बात, दोनों एक साथ सुरक्षित है। ये शांत संगीत असल में उनके रिश्ते और एक दूसरे पर उनके अटूट भरोसे की जीत का जश्न मनाता है। अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर आते हैं, एक साझी दावत, यानी इस सफर का एक बेहद सुखद अंत। यहाँ आकर सारी भाग दौड़ थम सी जाती है और राहत तथा गर्माहट का एक बहुत गहरा एहसास होता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये कहानी आखिर कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुँच गई है। शुरुआती अकेलेपन में जहाँ खाने के नाम पर सिर्फ कड़वाहट और थूकने की आवाज़ थी, अब उसकी जगह दोस्ती के चरण ने ले ली है, जहाँ मज़े से चबाने की आवाज़ें और एक बहुत ही हल्का खुशमिजाज संगीत है। ये कटु शुरुआत से लेकर एक बेहद सुखद अंत तक का एकदम स्पष्ट और खूबसूरत अंतर है। अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो ये साबित होता है कि गहरे रिश्ते सिर्फ लंबी चौड़ी बातों या संवाद से नहीं बनते। वे बनते हैं एक साथ मुश्किलों का डटकर सामना करने से, साझा अनुभवों से और एक साथ बिताए गए उन पलों से जहां बिना कुछ कहे भी महज मौजूदगी से एक दूसरे का साथ दिया जाता है। तो अंत में हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला एक सवाल उठता है, क्या एक सच्चे संबंध के लिए वास्तव में भाषा या शब्दों की जरूरत होती है, या फिर सिर्फ इस जीवन के सफर को एक साथ साझा करने की इच्छा ही काफी है? इस अनोखे सफर और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।